स्वागत है आप सभी का ग्रामर के क्लास में। हम लोग इसमें टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके थे। पहला टेंस क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। दूसरा प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसा कि आप जानते होंगे कि पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ काल, यानी भूतकाल। ठीक है, तो पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसका चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट यानी भूतकाल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ काल। तो इसमें हम लोग चार पार्ट पढ़ेंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पहले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस टेंस में जाएगा हमारा वाक्य। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये अथवा आ ए ई और कभी कभी था, इसके बाद मतलब इसके साथ था, थे, थी, मतलब या ये ई प्लस था, थे, थी। मतलब कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खाया था। ये दोनों का जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी कि इसका पहचान ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई अथवा आ ए ई या था थे थी, मतलब कि इसके बाद प्लस था थे थी रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब या ये ई या आ ए ई और प्लस था थे थी को समझने के लिए ये आपको दो सेंटेंस लिखा गया है कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खाया था। ये दोनों का बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। कुछ लोग मैं खाना खाया था का क्या करते हैं कि इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो कि गलत है। ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, ये जब भी बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बनाने के नियम देख लेते हैं, आई मीन रूल देख लेते हैं। जो रूल होता है इसका,
अफर्मेटिव का पहले देखते हैं, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में जब भी बनेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब हमेशा दूसरे रूप में रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला हमारा होता है निगेटिव का। एग्जाम्पल हम लोग एक साथ देख लेंगे, ठीक है। निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा डीड लगेगा वैसे हमारा वर्ब जो है किस रूप में आ जाएगा, V1, यानी वर्ब अपने मूल रूप में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कुछ। मैंने खाना खाया। अफर्मेटिव का हो गया आई एट। इट का सेकेंड फॉर्म एच होता है, ठीक है। दूसरा एक नेगेटिव का ले लेते हैं, उसने खाना नहीं खाया। अब देखिए इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है डीड, वो एक ही है, तो सब में वो एक ही जाएगा। हमारे तीनों जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, मूल रूप में आ जाएगा, तो ही डिड नॉट ईट, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, रूल देखते हैं। अब तक अफर्मेटिव और नेगेटिव का देख चुके हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इसमें क्या हो जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। इसमें होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या मोहन घर गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जांपल है, ठीक है। ये हो जाएगा डिड मोहन गो टू हाउस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हम लोग खाना खाए थे, खाना नहीं खाए थे। नेगेटिव का ले लेते हैं इसको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिड वी नॉट ईट फूड। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सब में क्या लगता है, डीड ही लगेगा, ठीक है। और डीड का ही प्रयोग करेंगे, ओके। चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा डीड का प्रयोग नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद सब में डीड का ही प्रयोग होगा। आइए इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा WH। इसमें क्या हो जाता है, WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक हो जाता है WH नेगेटिव। तो इसमें क्या बनता है, WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे हो जाएगा कि वाई डिड
राम ईट फूड, राम खाना क्यों खाया, ठीक है। दूसरा, सीता क्यों नहीं नाची, तो हो जाएगा वाई डिड सीता नॉट डांस। यानी कि इसमें भी हमारा डिड और नॉट का ही प्रयोग होगा। देखिए डिड और नॉट, इसमें डिड का प्रयोग हुआ, लेकिन हमारा जो वर्ब है वो हमेशा पहले मूल रूप में रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं शुरू से। हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का स्टार्ट हुआ था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग आज स्टार्ट किए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इंडेफिनिट टेंस, वो होता है उसका पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई अथवा आ ए ई प्लस था थे थी रहे तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब यहाँ पे प्लस था थे थी का मतलब समझाने के लिए 2 सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया था। मैंने खाना खाया यहाँ आ गया, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट में गया, लेकिन ये था का प्रयोग कहाँ होगा, मैंने खाना खाया था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा, ये कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके रूल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे, वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, यानी 1 2 3 4 5। तो इसमें V2 का प्रयोग करते हैं हम लोग वर्ब के दूसरे रूप का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होता है। जैसे हम लोग निगेटिव में आते हैं वैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस, सॉरी यहाँ पे नॉट छूटा हुआ है, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब अपने मूल रूप में आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिए थे, मैंने खाना खाया, आई एट, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट एट। यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे और हमारा जो वर्ब है वो मूल रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग लिए थे इंट्रोगेटिव का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला था इंट्रोगेटिव निगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल लिया गया था, क्या मोहन घर गया, डिड मोहन गो टू हाउस। अब यहाँ पे मोहन जो हमारा था वो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर था, लेकिन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होने के बावजूद भी इसमें क्या लगा, डिड, यानी कि डिड का प्रयोग शुरू से लास्ट तक होगा, ठीक है। डिड प्लस मोहन प्लस गो प्लस टू प्लस हाउस, यानी डिड मोहन गो टू हाउस, ठीक है। अगला हम लोग का है, क्या हम लोग खाना नहीं खाए थे, वी डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पे वर्ब जो हमारा है मूल रूप में आ जाता है। वैसे ही हमारा WH था, WH में है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई डिड राम ईट फूड। नेक्स्ट है हमारा WH निगेटिव, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डिड सीता नॉट डांस, सीता क्यों नहीं नाची, वाई डिड सीता नॉट डांस। तो ये रहा हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, और इस वीडियो को अगर थोड़ा स्पीड बना है तो इसको पॉज करके देखेंगे या फिर दोबारा देख के रूल ज़रूर लिखेंगे, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाए रहेंगे तो ही फ़ायदा होगा। क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों में जैसे ये हमारा टेंस कंप्लीट होगा, हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।